हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9 स्टूडेंट्स मैथ्स का 7 चैप्टर कर रहे हैं ट्रायंगल्स, और इसके 7.2 एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 राइट। देखिए ध्यान से। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। First of all, question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base. Draw two isosceles triangle on the same base. Right? Here. Okay. Base is ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. This point is B and this is C. Right? Base same है और isosceles triangle है means these two sides are equal. This is ABC and DBC. So this point is D. DBC and ABC are two isosceles triangle on the same base BC. Okay, now show that angle ABD, where is ABD? Okay, ABD, this whole angle, and angle ACD, this one. We have to prove that these two angles are equal. Okay, अब समझना ध्यान से। Very important question. What is given? क्या given है? Isosceles triangle given है means AB equal to AC, AB equal to AC and BD equal to DC. BD equal to DC. To prove, what we have to prove? Angle ABD equal to angle ACD. ठीक है। अब हमने देखा कि जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो, जैसे ये दो ट्रायंगल है तो ऐसा नहीं है कि जो प्रूफ करना है वो एक ट्रायंगल में आ रहा है, जो मतलब दोनों पार्ट अलग अलग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप देखो पूरा एंगल है और ये कुछ पार्ट इसका फर्स्ट ट्रायंगल में आ रहा है, कुछ सेकंड ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी करके तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसको करने के दो मेथड है एक्चुअली। मैं आपको दोनों मेथड समझाती हूँ। पहले आप एक मेथड देखिए जिसमें हम ज्वाइन करेंगे AD। क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंस्ट्रक्शन करने का क्या बेनिफिट हो रहा है। जॉइन AD, ठीक है, AD को ज्वाइन किया। तो अब आप देखो, अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करूँ, कौन कौन से? दिस वन एंड दिस, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड के दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करूं तो AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC एंड यस दिस साइड इज कॉमन। ठीक है, ये दोनों में है। बाई ट्रिपल एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड B इक्वल टू C बाई CPC। तो ये मेथड बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है। देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ABD, तो दूसरे ट्रायंगल का नेम ACD एंड ट्रायंगल ACD। राइट, लिखते जाओ। AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ठीक है। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, दिस इज ऑल्सो गिवन, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD common, AD equal to AD, this is common, right? So triangle ABD, ABD is congruent to triangle ACD
बाई ट्रिपल एस। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सारे कॉन्ग्रुएंसीज क्या क्या है। ट्रिपल एस, ओके, SAS और ASA एंड AAS एंड RHS। ठीक है, ये आपको बहुत डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ सारी कॉन्ग्रुएंसी। आगे देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, yes, these are corresponding parts. So angle ABD equal to angle ACD by, yes, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right? आगे देखिए, अब इसको सेकेंड मेथड से समझो। कैसे? AB इक्वल टू AC, सो एंगल ABC इक्वल टू ACB होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल जो क्या, एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस वन, राइट। सिमिलरली दीज टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। दोनों को ऐड कर दो, यू गेट ABD इक्वल टू ACD। आया समझ में? क्या करना है हमें? पहले इन दोनों साइड से दोनों एंगल्स इक्वल करने, इन दोनों साइड से ये दोनों साइड एंगल्स इक्वल करने, दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को, यू विल गेट होल एंगल्स। ठीक है, और ये भी मेथड है, ये बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो रही है, बाई CPCT इक्वल कर दें, तो इसलिए मैंने इस मेथड को किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। isosceles triangle है और AB equal to AC है। आगे, side BA is produced to D such that AD equal to AB। यहाँ देखिए, this is an isosceles triangle ABC, such that AB equal to AC, right। फिर क्या कहा गया? साइड BA is produced, BA से आगे प्रोड्यूस की गई है, कहाँ तक? टू D तक इसको प्रोड्यूस करते हैं, such that कितना प्रोड्यूस करना है? AD equal to AB। इसको आगे प्रोड्यूस किया स्ट्रेट, राइट, और इस पॉइंट तक D point तक, this is D point, then AB equal to AD, show that BCD, so we have to join CD, okay, so we have to prove angle BCD is right angle, means हमें ये पूरा एंगल 90 प्रूव करना है। ठीक, आगे समझो कैसे करेंगे, क्या करें, क्या दोनों में कॉन्ग्रुएंसी करें, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें? देखो आप ध्यान से, तीनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर ये साइड कॉमन, ये दोनों इक्वल, तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे उसे समझो। मैं यहाँ पर ये एंगल लेट कर रही हूँ, लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस वन इज 2। ठीक है, तो मुझे 1 + 2 90 प्रूफ करना है फॉर एंगल BCD इज राइट एंगल, राइट। अब यहाँ समझो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दो साइड इक्वल है, कौन कौन सी? AB equal to AC, right? Then their opposite angles are equal. AB का opposite angle angle 2 और AC का opposite angle angle B। क्या लिखूं यहाँ स्टेटमेंट? क्या बताया था आपको? एंगल इक्वल कर रहे तो एंगल से स्टार्ट करेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। ठीक है, सो 2 = PR। ठीक है, अब आगे समझो,
इन ट्रायंगल ACD, ACD अब क्या क्या इक्वल है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, ये क्यों, ये हमें गिवन है, ठीक है। AB इक्वल टू AC गिवन था, AD इक्वल टू AC क्यों हुआ, क्योंकि AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है तो AD AC के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज एज क्या लिखे, AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, ठीक है ना। AB इक्वल टू AC है और AB इक्वल टू AD है, इक्वल हो गए, ठीक। आगे देखिए, द एंगल अपोजिट टू AD इज 1, राइट। एंगल अपोजिट टू AC इज एंगल D। अगेन सेम स्टेटमेंट, क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, ठीक है। अब आगे समझो, हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + 2 = 90। क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ, यहाँ देखो ध्यान से, इन तीनों एंगल्स का सम किसमें, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होगा, बाय ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब देखो ध्यान से, मुझे खाली 1 + 2 90 पुट करना है, तो B के प्लेस पर 2 पुट कर दूँ और D के प्लेस पर 1 पुट कर दूँ, ठीक है। और C के प्लेस पर क्या आएगा, 1 + 2, राइट। देखो B के प्लेस पर पुट करा एंगल 2, C इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। इन प्लेस ऑफ D इट इज 1 = 180, राइट। सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1 + 2 = 180, राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल 1 + 2 आ जाएगा 90, से डिवाइड कर दो, ठीक है। व्हाट इज 1 + 2, एंगल BCD = 90, दिस वी हैव टू प्रूव। आया समझ में, फिर से समझो क्या किया हमने, क्या किया, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में तो क्या, ABC, these two sides equal, then opposite angles equal. Similarly, these two sides as AB = AD, है ना, और AB = AC, so AC = AD, right? तो इन दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक। फिर मुझे ये पूरा एंगल 90 प्रूव करना था, तो देखा इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, एंगल B की वैल्यू 2, एंगल C 1 + 2, D एंगल 1, और सॉल्व किया, यू गेट BCD 90, राइट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ABC is right angle triangle in which angle A is 90. Draw a right angle triangle in which angle A is 90. This angle is 90. And ABC, that it is B, this is C. AB = AC, AB = AC. Find angle B and C. We have to find angle B and C, right? अब देखो ध्यान से, these two sides are equal, then yes, their opposite angles are also equal. Here in triangle ABC, क्या क्या इक्वल गिवन है, AB = AC, this is given, right? So the side opposite to the angle opposite to AB is angle C, and the angle opposite to AC is angle B, right? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू, राइट। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, ठीक है। C = P आ गया। अब
हमें बी और सी दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देखो ध्यान से अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 बाई ए एस बी टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। पुट द वैल्यूज, ए इज 90, ठीक है। अब यहाँ देखो, या तो आप बी के प्लेस पर सी पुट कर दो या सी के प्लेस पर बी पुट कर दो, ठीक है। बी और सी के प्लेस पर भी बी पुट कर दिया, इक्वल टू 180, 90 उधर ले जाते हैं, 2b इक्वल टू 180 माइनस 90, सॉल्व होके आ जाएगा 90, सो b आ गया 90 अपॉन 2, इट इज 45 डिग्री। एज b इक्वल टू c, so we get angle B equal to C equal to 45 degree, ठीक है, as B equal to C, right। फिर से समझ लो, दोनों साइड्स इक्वल थी तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ASPT लगा दो, यू गेट B equal to C equal to 45, right। नेक्स्ट देखिए, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each, ये तो आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। सो क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा। इक्विलेटरल मीन्स ऑल द थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है। अब आगे समझो, AB इक्वल टू BC, क्या देखेंगे, AB इक्वल टू BC, तो AB के अपोजिट एंगल एंगल C, और BC का अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट एंगल एंगल A, राइट। क्या लिखूं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब और कोई दो साइड ले लो, ठीक है। अब हम लेते हैं AC इक्वल टू BC, एज AC इक्वल टू BC, तो अब देखो AC के अपोजिट एंगल एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल एंगल A, अगेन सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, ऐसा में। तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल इक्वल आ गए, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C, राइट। अब आगे देखिए, तीनों एंगल इक्वल आ गए और तीनों का सम कितना होता है, यस, इक्वल टू 180 बाई ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब सबको एक ही एंगल से रिप्लेस कर दो, सबकी जगह A पुट कर देते हैं, B के प्लेस पर भी A और C के प्लेस पर भी A पुट कर दो, ठीक है। दिस इज 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180, सो एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 3, इट इज 60 डिग्री, एंड वी हैव एंगल BC, सब इक्वल है, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस वी हैव टू प्रूव 60 ईच, हर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपने देखा ये थ्योरम कितना यूज हो रही है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।